एक्शन आपको बन सकता है पूरे के पूरे एनर्जी स्पेस में, क्योंकि सीएलएसए का कहना है कि अगले 10 साल इंडिया में तेल की मांग भरपूर रहेगी। जरा रिसर्च समझते हैं वरुण के साथ। वरुण बताएं, कल कुछ बड़े डिसीजंस भी होते हैं, COP28 समिट चल रही है, वहां पर कुछ फॉसिल फ्यूल फेल आउट की बात हो रही थी, बट ईवीज का भी हम देख रहे हैं काफी अच्छा पेनिट्रेशन हो रहा है। उसके सामने फिर ऑयल एंड गैस की डिमांड कैसी रहने वाली है? तो बेसिकली दीप लगातार हम ये चिंता भी सुनते हैं। इसके पहले मुझे याद है जेफरीज की भी रिपोर्ट आई थी, उन्होंने हाईलाइट किया था कि ईवी जो चल रहा है उसके चलते तेल गैस में दिक्कत हो सकती है। लेकिन सीएलएसए का कहना है कि अभी भी डीजल पेट्रोल में पीक डिमांड जो है वो नहीं आई है और अगले 10 साल तक कम से कम तेल में आपको पीक डिमांड नहीं देखने मिलेगी। और उसके बाद भी कम से कम डीजल एक ऐसा प्रोडक्ट है जिसमें पीक डिमांड अभी भी आने का काफी वक्त बचा हुआ है। तो इनका कहना है कि अगले 10 साल में पीक डिमांड नहीं देखने मिलेगी। पेट्रोल में हो सकता है कि FY29 में जाके आपको पीक डिमांड देखने मिले, उसके बाद थोड़ा डिक्लाइन आए, लेकिन डीजल में इस तरह की चीजें जो है वो बिल्कुल नहीं होने वाली है। 2-3 चिंता है। एक तो जो टू व्हीलर स्पेस और खासकर पैसेंजर व्हीकल स्पेस में ईवी में आप देख रहे हैं कि लगातार बढ़ोतरी हो रही है। दूसरा, रेलवे इलेक्ट्रिफिकेशन जो हो रहा है ना, उसका इंपैक्ट थोड़ा बहुत डीजल पे पड़ सकता है। हालांकि ईवी स्पेस में भी अगर आप देखेंगे तो खासकर स्कूटर स्पेस जो है और पैसेंजर व्हीकल्स, ये दो स्पेसेस है जहां पे लगातार आप देख रहे हैं कि ईवी में अडॉप्शन हो रहा है और यहाँ पे शायद आगे चल के आपको थोड़ी बहुत अच्छी खासी ग्रोथ देखने मिले। अगले 10 साल में अगर आप देखेंगे तो कुल ईवी बिक्री में स्कूटर का सेगमेंट जो है 28% कंट्रीब्यूट करेगा, 58% कंट्रीब्यूट करेगा और पैसेंजर व्हीकल 23% के आसपास कंट्रीब्यूट करेगा, जो फिलहाल करीब 2% के आसपास है। यानी कि इस स्पेस में जो ईवी का एडॉप्शन है वो बढ़ेगा। हालांकि टू व्हीलर में भी, मोटरसाइकिल स्पेस में इनका कहना है कि अभी भी ईवी का एडॉप्शन जो है वो बढ़ने वाला नहीं है। इसके लिए जो चिंता है वो केवल टू व्हीलर स्पेस और पैसेंजर व्हीकल स्पेस से है। डीजल में जो रेलवे इलेक्ट्रिफिकेशन है उसका थोड़ा बहुत इंपैक्ट आपको देखने मिलेगा डीजल पे, लेकिन ईवी में खासकर अगर आप देखेंगे तो बसेस का शिफ्ट देखने मिल रहा है, पैसेंजर व्हीकल का शिफ्ट देखने मिल रहा है और डीजल की खपत जो है वो बसेस और पैसेंजर व्हीकल्स में ज्यादा होती नहीं है। इसके लिए इनका मानना है कि आगे चल के भी डीजल की जो खपत है वो जारी रहेगी। इसके लिए कह रहे हैं कि अगले 10 साल तक तो कम से कम इनको लगता है कि डीजल की डिमांड जो है वो पीक आउट नहीं होने वाली। FY29 तक हो सकता है कि पेट्रोल की डिमांड पीक आउट है, लेकिन इसके बावजूद इनका कहना है कि अगले 10 साल तक 4 से 4.5% के आसपास की CAGR ग्रोथ जो है आपको डीजल पेट्रोल दोनों में देखने मिल सकती है। तो जो चिंताएं हैं लगातार ईवी के एडॉप्शन को लेके, रेलवे इलेक्ट्रिफिकेशन को लेके, लोग कभी कभी चिंता जताते हैं कि पेट्रोल डीजल का क्या होगा। सीएलएसए का कहना है कुछ नहीं होगा, अभी पीक डिमांड आना बाकी है। अगले 10 साल के लिए तो आपको पूरी तरह से चिंता मुक्त रहना चाहिए। OMCs के लिए फर्क नहीं पड़ेगा, ONGC, ऑयल इंडिया, कुछ नहीं होना, टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। जैन साहब, आप भी कई सारे स्पेस से कैश स्टॉक्स, रिफाइनरी स्टॉक्स ट्रैक करते हैं, कोई टेंशन लेने की जरूरत है सर? नहीं है, मुझे नहीं लगता। देखिए, क्योंकि उसमें कैपिटल कॉस्ट बहुत बड़ा है ईवी में, और सर्टेनली देखिए ईवी की तरफ जाते हैं तो लोग क्या होते हैं कि घर में 3 या 4 अगर या 2 गाड़ी रहते हैं तो एक ईवी रखने की कोशिश जरूर करते हैं। बट ओवरऑल देखिए कमर्शियली एकदम सही बोल रहे हैं, कमर्शियल व्हीकल्स और टू व्हीलर्स में ईवी की चलन ज्यादा। और कल एक न्यूज थी कि इंडिया फास्टेस्ट ग्रोइंग मार्केट है ऑटो का, तो आज ऑटो इंसुलरी स्टॉक्स भी चल रहे हैं और क्रूड ऑयल और जब नीचे आते हैं तो OMCs को तो फायदा मिलता ही है। आई डोंट थिंक देयर इज एनीथिंग टू वरी अबाउट कि ईवी से कोई थ्रेट आने वाला। सर्टेनली देखिए ये नेट जीरो और ये सब की बातें होती है तो ये सब होता है, बट ओवरऑल डबल डिजिट्स में ग्रोथ है इंडिया की, और देखा जाए तो एक्स्ट्राऑर्डिनरी ग्रोथ है चाइना US के सामने, मतलब जिस तरीके की ग्रोथ आई है। सो आई फील कि ये आने वाले दिनों में भी आएगी और इंडियन इकोनॉमी भी ग्रो कर रही है, ऑटो डिमांड भी ग्रो कर रही है, ये सारी चीजें आएगी तो GDP की ग्रोथ है तो इन सब का बेनिफिट मिलेगा। सो नथिंग टू वरी। एंड BPCL, HPCL, IOC, ऑयल इंडिया, इवन ONGC फॉर दैट मैटर, ये नीचे आए तो लेने के स्टॉक्स। तो इस स्पेस पे कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, एक्शन यहाँ पर आपको भरपूर